गर्मी के दिन थे। खारून नदी में बांध और पंपों के कारण इस मौसम में पानी बहुत कम रह जाता है। मगर जिन दिनों की यह कहानी है, तब काफी तलातल पानी गर्मियों में भी रहा करता था। दो अलग अलग गांव के दो व्यक्ति खारून नदी को नाव से पार कर नदी किनारे लगे लंबे चौड़े आम के बाग में आ मिले। चलते चलते समय काटने के लिए एक दूसरे में परिचय आदि के बाद बातचीत होने लगी। शाम घिर आई थी। तब लोग शाम होते ही जो गांव सामने दिख जाता था वही रात काट लिया करते थे। दोनों को बहुत आगे जाना था। दोनों ने बात बात में तय किया कि सामने वाले गांव में रैन बसेरा कर ले, फिर सुबह निकल पड़ेंगे। उनमें से एक का नाम लखन था, दूसरे का नाम सूरज। लखन ने पूछा, भैया तुम किसके घर रुकोगे? किसी के भी घर जी, हम तो मेहमान हैं। मेहमान यानी भगवान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सवारी का होई। सूरज ने कहा। लखन ने उकता कर कहा, अरे भैया जान लिया सब कुछ, मगर किसी के घर जाने से पहले जान तो लो कि जा कहाँ रहे हो। जानना बस इतना है कि हम चरपेटिया के यहाँ जाएंगे, जहाँ चार पेट हो, जात पात कुछ भी हो, मगर खाने वाले 4 जन जरूर हो। जहाँ 4 होंगे वहाँ 5वां आ जाएगा। सूरज ने विस्तार पूर्वक लखन को बता दिया। उसके बाद उसने लखन से पूछा, तुम कहो कैसा घर चाहते हो रात में रुकने के लिए? लखन ने सोच कर कहा, अरे भैया मैं तो दुपेटिया के यहाँ जाऊँगा, जहाँ पति पत्नी भर रहे, न लड़के न बच्चे, सुंदर खाना और सुंदर रहना। चरपेटिया लोगों के झमेले पे तुम ही रहो, बर्दी बर को दोपहरा, न खाने का तरीका न रहने का ढंग। सूरज अभी और कुछ कहता कि गांव आ ही गया। दोनों पूछताछ कर अलग अलग घरों में चले गए रात बिताने। सूरज चरपेटिया के यहाँ गया। उसने घर के आगे जाकर खांसते हुए कहा, घर में कोई है क्या? और घर के बुजुर्ग की आवाज तुरंत आई, आओ भैया आओ, बैठो। घर में घुसते ही सूरज ने जान लिया कि परिवारदार आदमी के घर ही वहां आया है। घर का मुखिया अपने नातियों के साथ बैठा हुक्का पी रहा था। बहुएं खाना बना रही थी और लड़के बैलों की सेवा टहल में लगे थे। भरा पूरा घर था। बात बात में पता चला कि घर भजन मंडली का है। जल्दी ही सूरज घुल मिल गया। उसकी मनपसंद सब्जियां भी बनी थी। उसने उसका आनंद लिया। खाना खाने के बाद एक गिलास गर्मा गर्म दूध भी मिला। उसके बाद घंटे भर भजन कीर्तन हुआ। सूरज तबला बजाना जानता था। भजन मंडली के साथ खूब जोड़ी जमी। उधर लखन गांव में कई लोगों से पूछता रहा कि दुपेटिया का घर कहाँ है। बड़ी मुश्किल से एक घर मिला। पड़ोसी ने बताया, भैया जिराखन का घर सामने ही है। 10 बरस हो गए, न लड़का न लोग, खाली 2 प्राणी हैं। जाओ। लखन प्रसन्न हुआ। उसने घर के बाहर खड़े होकर कहा, कोई है क्या घर पर? जिराखन। उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर ललकार कर कहा, जिराखन हो क्या? जिराखन की औरत ने बाहर निकल कर कहा, कौन हो भैया? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या काम है? लखन ने परिचय दिया कि वह मेहमान है और रात रुकना चाहता है। मेहमान जानकर उसे जिराखन की पत्नी ने घर की पर्ची में बिठाया। काफी देर चुप्पी रही। ना औरत ही बोलती थी, ना लखन ही कुछ कह पा रहा था। आखिर नहीं रहा गया तो लखन ने ही पूछा, जिराखन नहीं दिख रहा है, कहाँ है? जिराखन की पत्नी ने खींच कर कहा, कहाँ जाएगा? लकड़ी फट रहा है। लकड़ी फटे तो चूल्हा जलाऊं। रात काफी घिर आई थी। लखन भूखा भी था, मगर करे तो आखिर क्या। जिराखन लकड़ी लेकर आ गया। परिचय हुआ। उसकी पत्नी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। जिराखन की पत्नी ने लखन से पत्तल बनाने का आग्रह किया। उसने 3 सुंदर पत्तल बना दिए। सोचा 3 लोग हैं,
तो 3 बनाना जरूरी है। मगर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक पत्तल पर जिराखन का खाना परोसा गया। एक पर उसकी पत्नी ने अपने लिए परोसा और एक पत्तल पर वह बैठ गई। इस तरह वे दोनों खाना खाने लगे। लखन के तन बदन में आग लग गई, मगर करे भी तो क्या। आखिर भोजन समाप्त हुआ। लखन बाहर चारपाई में पसरकर तारे गिनने लगा। जिराखन की पत्नी ने लखन के पास आकर कहा, भैया कोई कहानी सुनाओ, नींद अच्छी आएगी। लखन तो पहले ही जला भुना बैठा था। उसने भी पाठ पढ़ाने की ठान ली। उसने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, कथा के हो कंथली, जरे पेट के अंतरी, 4 गोड़ के मिर्का मरे, धरे तो आखिर कौन धरे। जिराखन की पत्नी ने पूछा, भैया सच बताओ, क्या कोई हिरण मृत पड़ा है? लखन ने कहा, गांव के बाहर आम के बगीचे के पास एक मृग मृत पड़ा हुआ है। बेच दो अपने आदमी को, उठा लाएगा, फिर खाल उतरवा लेना। औरत से रहा नहीं गया। उसने सोचा, सीता ने तो जिंदा मृग के लिए, सीता ने तो जीवित मृग के लिए भगवान से कहा था, यहाँ तो मरा हुआ मृग मिल रहा है, खाल के लिए क्यों न भेज दूं अपने आदमी को। न खोजने का झंझट, न भटकने का डर, बस गए और उठा लाए। जिराखन तो था ही जोरू का गुलाम। हुक्म सुना तो निकल पड़ा हिरण के लिए। रात के समय बाग की ओर जाते हुए डर तो लगा, मगर पत्नी के हट के आगे कर भी क्या सकता था। अभी वह बाग में घुसा ही था कि एक भेड़िए को उसने लाठी से फटकारा, किंतु आखिर घायल हो गया। इधर समय बीतता देख घरवाली को चिंता बढ़ने लगी। बार बार उसने लखन से पूछा तो लखन ने भी कह दिया, मृग भारी भरकम है, तुम भी चली जाओ, दोनों मिलकर उठा लाना। औरत ने रात का डर बताया तो लखन ने उसका भी रास्ता बना दिया। उसने कहा, जा दिया वाह कहाँ डर। हवा से बचत के लिए एक घड़े में 7 छेद कर लो और एक गोड़ी दिया में भरपूर तेल भरकर जला लो और उस दिए वाले घड़े को अपने सिर पर रख लो, तब जाओ। औरत ने नेक सलाह समझा। उसी तरह सिर पर दिए वाली मटकी रखकर गांव से निकली। अभी वह गांव से बाहर ही निकली थी कि गांव वाले लाठी ले लेकर दौड़े चिल्लाते हुए, चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल है, दौड़ो, चुड़ैल है, दौड़ो। पास जाकर देखा तो जिराखन की औरत थी। 2-4 डंडा खाने के बाद औरत बकरने लगी, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। सब मेहमान का दिया सुझाव है, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। गांव वाले बाग में गए तो जिराखन अधमरा मिला। गांव के लोग कलपती औरत को लेकर घायल जिराखन के साथ लौटे। सब नाराज थे। इधर लखन भाजी तरकारी निकाल कर खा पी चुका था। वह थका हुआ खाट पर पसर कर खर्राटे ले रहा था कि आवाजों से उसकी नींद उचट गई। सब उसे ललकार रहे थे। लखन आंख मलते हुए बाहर आया। कौन है मेहमान? लोगों को चुप कराते हुए उसने बताया कि मेहमान के साथ इन घरवालों ने क्या सलूक किया। गांव वाले मेहमान के साथ की गई बदसलूकी से बहुत नाराज हुए। सबने एक स्वर में कहा, मेहमान होता है हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान। जिराखन और उसकी पत्नी ने भगवान का अपमान किया है, इसलिए सत्यानाश तो होना ही था। जैसी करनी वैसी भरनी, सगा से कभी दगाजन करो।